नौकरी चाहिए तो सड़क पर आओ, भर्ती चाहिए तो धरना दो, और अगर सवाल पूछोगे तो कहा जाएगा सिस्टम पर भरोसा रखो। लेकिन सवाल यह है कि हरियाणा का युवा आखिर कब तक सिर्फ भरोसा ही रखेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है झलको हरियाणा में। मैं आपके साथ जतिन। आज बात होगी उस गुस्से की जो अब सोशल मीडिया पर पोस्ट से निकलकर सड़कों पर पहुंच चुका है। बात होगी एचपीएससी की भर्तियों की, खाली पदों की, और उस आंदोलन की जो अब हरियाणा के गांव गांव तक पहुंचने की तैयारी हो रही है। क्योंकि अब ओबीसी ब्रिगेड हरियाणा ने खुला चैलेंज कर दिया है। रोजगार बचाओ, शिक्षा बचाओ, भविष्य बचाओ, और 20 मई को एचपीएससी घेराव का ऐलान। अब पूरा मामला समझिए। हरियाणा में पिछले कई महीनों से एचपीएससी यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन लगातार विवादों में है। सबसे बड़ा सवाल, क्या भर्तियां सही तरीके से हो रही है? क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि हजारों पद निकलते हैं लेकिन सीटें पूरी नहीं भरी जाती। युवाओं का आरोप है कि पेपर इतने कठिन बनाए जा रहे हैं कि बड़ी संख्या में उम्मीदवार बाहर हो जाएं। और सबसे ज्यादा चर्चा में रही है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, जहां इंग्लिश विषय में 613 पद थे लेकिन सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में सिर्फ 151 उम्मीदवार पास हुए। अब सवाल उठे, अगर 613 सीटें हैं तो सिर्फ 151 लोग ही योग्य कैसे? क्या हरियाणा में टैलेंट की कमी है या फिर सिस्टम में कहीं बड़ी गड़बड़ी है? यहीं से शुरू हुआ विरोध। अभ्यर्थियों ने कहा यह सिर्फ भर्ती नहीं, हमारे भविष्य का मामला है, और फिर सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हुए। पंचकुला में एचपीएससी ऑफिस के बाहर युवाओं ने विरोध किया। कांग्रेस और यूथ कांग्रेस भी मैदान में उतर आए। दीपेंद्र हुड्डा से लेकर के कई नेता पहुंचे। बैरिकेड टूटे, वाटर कैनन चले, लाठीचार्ज के आरोप लगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही रह गया, क्या हरियाणा का युवा अपनी नौकरी मांगने के लिए भी सड़क पर लड़ेगा? अब सुनिए दूसरा बड़ा विवाद, बाहरी उम्मीदवार। कई संगठनों और छात्रों का आरोप है कि हरियाणा की नौकरियों में दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों का चयन बढ़ रहा है, और इसी बात ने युवाओं के गुस्से को और बढ़ा दिया। क्योंकि हरियाणा का युवा पूछ रहा है, अगर नौकरी भी बाहर वालों को मिलेगी तो हमारा भविष्य कहां जाएगा? अब एंट्री होती है ओबीसी ब्रिगेड हरियाणा की, जिसने इस पूरे मुद्दे को सिर्फ भर्ती नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का मुद्दा बना दिया। पोस्टर जारी किए, नारे लगे, एक आवाज, एक संघर्ष, एक जीत। और जब 20 मई को एचपीएससी घेराव की तैयारी, दावा किया जा रहा है कि हरियाणा के सैकड़ों गांवों से युवा आएंगे, यानी ये सिर्फ एक संगठन का प्रदर्शन नहीं, ये बेरोजगारी से परेशान युवाओं की भीड़ बन सकता है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, क्या सच में भर्तियों में गड़बड़ी है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है? क्योंकि सरकार और एचपीएससी दोनों साफ कह चुके हैं कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है, मेरिट के आधार पर चयन हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ युवा कह रहे हैं कि अगर सब पारदर्शी है तो इतना विरोध क्यों? और यहीं यह मामला सिर्फ नौकरी का नहीं रह जाता, यह मामला भरोसे का बन जाता है। क्योंकि अब युवा सिस्टम पर भरोसा खोने लगे हैं तो गुस्सा आंदोलन में बदल जाता है। आज हरियाणा का युवा लाइब्रेरी में भी है, कोचिंग में भी है और धरने पर भी है। कोई रात भर पढ़ रहा है, कोई फॉर्म भर रहा है, कोई उम्र निकलने से डर से परेशान है, और कई ये सोचकर टूट रहा है कि कहीं मेहनत के बाद भी सिस्टम उसे मौका ना दे। लेकिन एक बात साफ है, 20 मई का दिन अब सिर्फ एक तारीख नहीं रहा, यह सरकार, एचपीएससी और पूरे सिस्टम के लिए एक टेस्ट बन चुका है। क्योंकि अगर युवाओं के सवालों का जवाब नहीं मिला तो यह आंदोलन और बड़ा हो सकता है। अब फैसला सिस्टम को करना है, क्या युवाओं को सिर्फ आश्वासन मिलेगा या जवाब भी? क्या खाली पद भरेंगे या फिर अगला प्रदर्शन और उग्र होगा? फिलहाल हरियाणा में एक ही आवाज गूंज रही है, रोजगार बचाओ, शिक्षा बचाओ, भविष्य बचाओ। और अब देखना यह होगा कि 20 मई को एचपीएससी के बाहर सिर्फ भीड़ जुटती है या हरियाणा के युवाओं का गुस्सा पूरा सियासी माहौल बदल देता है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए झलको हरियाणा। धन्यवाद। झलको